पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली कई मायने में महत्वपूर्ण है। यह पहली ऐसी रक्षा प्रणाली बनी जिसका निर्माण देश के निजी उद्योगों द्वारा किया गया। वर्ष था 2001 जब माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार रक्षा उद्योग में निजी उद्योगों की भागीदारी को स्वीकृत किया गया, अलाउ किया गया। ये आगे जाके गेम चेंजर सिद्ध हुई और इसका फायदा उठाते हुए डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र के साथ मिलकर उसका जो प्रोडक्शन है वो निजी उद्योग के द्वारा करवाया। बेहद कारगर सिद्ध हुई पहले ही कारगिल युद्ध के दौरान, जबकि पिनाका पूरी तरह विकसित भी नहीं हुआ था, इसने अपना कमाल दिखाया था। तब से लेके अब तक बहुत महत्वपूर्ण ये अपना कंट्रीब्यूशन देती आई है सेना के बल। अब क्योंकि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का लाभ होता है कि ये लागत में कम होता है। जो हमारे गाइडेड मिसाइल्स हैं उनके अगर तुलना की जाए तो इनकी लागत काफी कम आती है, लेकिन इनकी सटीकता इतनी नहीं होती थी जितनी गाइडेड मिसाइल की होती है। अब हाल ही में जो 120 किलोमीटर के रेंज वाला मल्टी बैरल लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली जो हमने विकसित की है, इसकी खूबी यह है कि रेंज इसका 120 किलोमीटर, सटीकता गाइडेड मिसाइल के समान, लेकिन लागत बहुत कम। और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च करके एक काफी बड़े इलाके को, दुश्मन के इलाके को ध्वस्त किया जा सकता है चंद मिनटों में। तो मैं समझता हूं कि इसका जो सफल परीक्षण किया गया है, 120 किलोमीटर की रेंज एक टैक्टिकल वेपन के लिए बैटलफील्ड में बहुत ही निर्णायक सिद्ध हो सकती है और इससे हमारी सेनाओं को बहुत शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा। टैक्टिकल वेपन होते हुए भी जब इसको बड़ी मात्रा में हमारी सेनाओं द्वारा में सम्मिलित किया जाएगा तो ये युद्ध में बहुत निर्णायक सिद्ध हो सकती है और बाकी सिद्ध होगी, यह पूरा विश्वास है। इसके साथ ही इसका एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये निजी क्षेत्र के साथ बनाई गई है, ये हमारे उद्योगों को बहुत अधिक बल देगी। हमारे उद्योगों का, रक्षा उद्योगों का एक विस्तार करने में सहायक होगी। मैं अपने एआरडी के साथियों को बहुत बधाई देता हूं, डीआरडीओ की टीम को बधाई और सेनाओं को बधाई, निजी उद्योग क्षेत्र को बधाई। भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ते भारत का, नए भारत का ये एक स्वरूप है।